आज हम लोग समझेंगे व्यापहरण और अपहरण का अंतर। आईपीसी की धारा 359 में व्यापहरण की परिभाषा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि व्यापहरण दो प्रकार का होता है। एक होता है भारत में से व्यापहरण और एक होता है विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण। तो 360 में बताया गया है कि भारत में से व्यापहरण किसे कहा जाएगा। उसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके संरक्षक की, जो उसका प्राधिकृत संरक्षक है, उसकी सहमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर प्रवाहन कर देता है, हटा देता है, भेज देता है भारत की सीमाओं से बाहर, तो वो भारत में से व्यापहरण कहा जाएगा। ये धारा 360 में बताया गया है। 361 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी अवयस्क को, 361 की परिभाषा में है कि कोई व्यक्ति किसी अवयस्क को, यदि वह पुरुष है तो 16 साल से कम और महिला है तो 18 वर्ष से कम, या किसी चित्त विकृत व्यक्ति को, किसी पागल व्यक्ति को उसके विधिपूर्व संरक्षक की संरक्षकता में से उसकी सहमति के बिना बहला फुसला लेता है, बहका के उसको ले जाता है, तो वो विधिपूर्व संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण कहा जाएगा। माने व्यापहरण में एक तरह से ये हुआ कि वह बहलाया फुसलाया जाता है। ये व्यापहरण की परिभाषा में आ रहा है। अब है अपहरण। अपहरण की परिभाषा 362 में दी गई है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बल द्वारा किसी स्थान से जाने के लिए विवश कर दे या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उसे वहां से ले जाने के लिए उत्प्रेरित करे, तो वो अपहरण की परिभाषा में आएगा। माने अगर बहला फुसला के ले जाता है तो वो व्यापहरण की परिभाषा होगी। उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से बिना सहमति के बहला फुसला के ले जाता है तो वो व्यापहरण कहलाएगा। और अगर बल द्वारा किसी को ले जाने के लिए विवश करता है या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है तो वो अपहरण होगा। तो ये व्यापहरण और अपहरण हुआ। एक सदोष अवरोध 339 में बताया गया है। सदोष अवरोध में है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसी बाधा कारित करे और जहां वो जाना चाहता है वहां से उसे निवारित कर दे। माने जिस दिशा में वो जा रहा है उससे उसने रोक दिया, सारे रास्ते बंद नहीं किए, जिस दिशा में जा रहा था उसमें बाधा कारित कर दी उसने, वो उधर नहीं जा पाया। माने उसको बाधा हुई और उस दिशा से उसने जाने से उसको रोक दिया, निवारित कर दिया, तो ये होगा सदोष अवरोध। सदोष परिरोध 340 आईपीसी में बताया गया है कि उसमें कोई ऐसा सदोष अवरोध करे कि सभी दिशाओं से उसे जाने से निवारित कर दे, किसी दिशा में न जाने दे, तो वो होगा सदोष परिरोध। ये 340 में बताया गया है। छोटा सा अंतर है, छोटी सी परिभाषा है दोनों की।